हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बायोलॉजी के मैराथन क्लास को देखेंगे। टोटल इसमें 60 प्रश्न लिए गए हैं जो कि सभी एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न हैं। तो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए तो उससे सब एक जगह करके लिए हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। वाटसन और क्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, गुणसूत्र एक पदार्थ से बनते उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र एक पदार्थ से बनते उसे क्या कहते हैं? उसे क्रोमेटीन कहते हैं। क्रोमेटीन कहा जाता है, याद रखिए, क्रोमेटीन कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव लार में पाए जाने वाले एंजाइम है। मानव लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेस हो जाएगा। एमाइलेस हो जाएगा। एमाइलेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, दही में दूध का संपादित करने वाला एंजाइम कौन है? दही में दूध को संपादित करने वाला एंजाइम रेनिन हो जाएगा। रेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेनिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? प्रोटीन का जो पाचन होता है वह पेप्सिन या एंजाइम के द्वारा होता है। एंजाइम पेप्सिन या एंजाइम के द्वारा, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु व्यवहार का अध्ययन हम किस क्षेत्र में करते हैं? पशु व्यवहार का अध्ययन जो हम आचार विज्ञान में करते हैं। आचार विज्ञान, इथोलॉजी में करते हैं। इथोलॉजी याद रखिएगा, आचार विज्ञान इथोलॉजी उसका इंग्लिश नाम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, न्यूटन ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को। न्यूटन ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। नेक्स्ट, हम उत्तक विज्ञान के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं? हम उत्तक विज्ञान के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं? उत्तक विज्ञान के अंतर्गत उत्तक को अध्ययन करते, टिश्यूज, उत्तक को अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो लुई पास्चर को मानते हैं। लुई पास्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडोलॉजी को किस क्षेत्र का अध्ययन माना जाता है? पेडोलॉजी को किस क्षेत्र का अध्ययन माना जाता है? तो वो मिट्टी का। ऑप्शन में मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, एंड्रोक्रिनोलॉजी के जनक कौन है? एंडोक्रिनोलॉजी का जनक कौन है? तो थॉमस एडिसन हो जाएगा। थॉमस एडिसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, रक्त में पाए जाने वाले प्रतिजनों और प्रतिरक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में पाए जाने वाले प्रतिजनों और प्रतिरक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे सीरम विज्ञान कहते हैं। सीरम विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट, वार्षिक वलय गिनकर काष्ठीय पौधे की आयु का अनुमान है। तो वृक्ष वृक्ष वलय कार्यक्रम कालक्रम वृक्ष वलय कालक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में किसे नामित किया गया? तो है थियोफ्रस्टुत को। थियोफ्रस्टुत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उस प्रोटीन का नाम बताइए जो जीवाणुओं के कोशिका में पाया जाता है। तो जीवाणुओं के कोशिका में पाया जाता है तो कौन हो जाएगा? तो फ्लेगेलिन हो जाएगा। फ्लेगेलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, उस पदार्थ का नाम बताइए जो कवक में कोशिका भित्ति बनाता है। तो काइटिन हो जाएगा। काइटिन जो है वह कवक में कोशिका भित्ति बनाता है, याद रखिए, काइटिन जो है कवक में कोशिका भित्ति बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक कोशिकीय जीवों का नाम बताइए जिन्हें अक्सर पौधे और जानवरों के बीच जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। तो हो जाएगा यूग्लिना। यूग्लिना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूग्लिना जो है एक कोशिकीय जीवों के अक्सर पौधे और जानवरों के बीच जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, नीले हरे शैवाल को दिया गया एक शब्द जो प्रकाश संश्लेषण मोनेरांस है। तो कौन सा हो जाएगा? तो राइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। राइनोबैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइनोबैक्टीरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सारगासो समुद्र में कौन सा शैवाल 1000 हेक्टेयर में फैला हुआ है? सारगासो समुद्र में कौन सा शैवाल जो 1000 हेक्टेयर पर फैला हुआ था? गलेडियम हो जाएगा। गलेडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगर आगर किसके द्वारा निर्मित होता है? आगर आगर किसके द्वारा निर्मित होता है? तो ये जो होता है ये होता है शैवाल के द्वारा। आगर आगर जो है ये शैवाल के द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव
जिम्नोस्पर्म का नाम बताइए जिसे एक जीवित जीवाश्म माना जाता है। तो जीवित जीवाश्म माना साइकस को हो जाएगा। साइकस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइकस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस प्रकार की चींटियां फॉर्मिक अम्ल उत्पन्न करती है? किस प्रकार की चींटियां फॉर्मिक अम्ल उत्पन्न करती है? तो वो लाल चींटियां जो है वो फॉर्मिक अम्ल उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर के कंकाल बनाने वाले छोटे समुद्री जानवरों को हम क्या कहते हैं? तो मूंगा चट्टान कहते हैं, कोरल रीफ्स कहा जाते हैं। मूंगा चट्टान उसे कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जलीय जंतु को सबसे बुद्धिमान माना जाता है? तो शार्क को सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, स्तनधारियों के त्वचा में आमतौर पर मौजूद एक संरचना का नाम बताइए जो सीधे शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। तो सीधे जो शरीर को गर्म रखने में मदद करती है वह है पसीने की ग्रंथि। पसीने की जो ग्रंथि होती है वह शरीर को सीधे गर्म रखने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स किस राज्य से संबंधित है? प्रोकैरियोट्स किस राज्य से संबंधित है? ये मोनेरा हो जाएगा, मोनेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाबी साचा किसके लिए सामान्य नाम है? गुलाबी साचा किसके लिए सामान्य नाम है? तो राइजोपस का, राइजोपस इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइजोपस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चप्पल के आकार का जानवर कौन सा है? तो चप्पल का आकार का जो जानवर हो जाएगा वो कौन सा है? तो पैरामीशियम हो जाएगा, पैरामीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैरामीशियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अमीबा में स्यूडोपोडिया किसके लिए महत्वपूर्ण है? अमीबा में स्यूडोपोडिया किसके लिए महत्वपूर्ण है? हरकत इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकोमोशन इंग्लिश नाम हो जाएगा, उसका हिंदी नाम हरकत हो जाएगा। अमीबा में स्यूडोपोडिया किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लोकोमोशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। छाल पर जो उगते हैं उस कवक का नाम क्या है? तो जाइलोफिलिस कहते हैं, जाइलोफिलिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, कौन सा अंग कोशिका के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है? तो वह है नाभिक। कौन सा अंग कोशिका के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है? तो वह नाभिक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, उस कोशिका का नाम बताइए जो मृत है लेकिन फिर भी जीव में कार्य करती है। मृत है फिर भी जीव में कार्य करती है, तो वह है एपिडर्मल कोशिका है, एपिडर्मल कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, एपिडर्मल कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन स्वार्थ के द्वारा जो है ये कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, स्लाइडेन स्वार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोटोनिक घोल में रखने पर किस प्रक्रिया के कारण कोशिका का आयतन बढ़ सकता है? हाइपोटोनिक घोल में रखने पर किस प्रक्रिया के कारण कोशिका का आयतन बढ़ सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडोस्मोसिस हो जाएगा, इंडोस्मोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, आरबीसी में किस अंग की अनुपस्थिति के कारण एरोबिक श्वसन करने की अनुमति नहीं है? श्वसन करने की अनुमति नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थक्का रोधी का नाम बताइए जो रक्त वाहिका में प्रभावित होने पर रक्त को थक्का बनाने से रोकता है। एक थक्का रोधी का नाम बताना है जो रक्त वाहिका में प्रभावित होने वाले रक्त को थक्का बनाने से रोकता है, तो वह है हेपरिन। हेपरिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला एक धातु कौन सा है? तो आयरन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला एक धातु कौन सा है? तो वह आयरन हो जाएगा, आयरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, हड्डियों में मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो हड्डियों में जो है किस प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ओटोसाइट हो जाए, ऑस्टियोसाइट हो जाएगा, ऑस्टियोसाइट इसका साइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो है वह किस प्रकार की बनी होती है? तो वो जो है फास्फोफोलिपिड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
फॉस्फोफोलिड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस अंगक को कोशिका का पाचक थैला भी कहा जाता है? तो कोशिका का पाचक थैला लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को जो कोशिका का पाचक थैला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एच कारक क्या दर्शाता है? तो आर एच कारक जो दर्शाता है वह रेसिस फैक्टर को दर्शाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, कौन सा वर्णक मानव रक्त को लाल रंग देता है? कौन सा वर्णक मानव रक्त को लाल रंग देता है? तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है मानव रक्त को लाल रंग देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पोलिसोम संरचना राइबोसोम का एक साथ क्या रखता है? तो आरएनए चेन रखता है। आरएनए चेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वे कौन सी बुनियादी इकाई है जिनमें मानव स्पेयर पार्ट्स बनाए जा सकते हैं? तो स्टेम सेल हो जाएगा। स्टेम सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका में आरएनए संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है? तो वह न्यूक्लियस हो जाएगा। कोशिका में आरएनए का संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है? तो न्यूक्लियस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए किस शब्द ऑल्टमैन का प्रयोग किया जाता है? तो बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है? कोशिका जीव का पालन नहीं करता। वायरस जो है यह कोशिका जीव का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जीवित कोशिका का मूल संरचनात्मक तत्व कौन सा? जीवित कोशिका मूल संरचनात्मक तत्व कौन सा है? वो कार्बन हो जाएगा। कार्बन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका की कठोरता के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? तो वह है लिग्निन। लिग्निन जो इसका राइट आंसर हो। कोशिका कठोरता के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? तो लिग्निन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टार्च को स्टोर करने वाले प्लास्टिड को हम क्या कहते हैं? स्टार्च को स्टोर करने वाले प्लास्टिड को हम क्या कहते हैं? तो एम्प्लोप्लास्टस कहते हैं। एम्प्लोप्लास्ट कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा लेमली और ग्रेना कोशिका किस अंग में पाए जाते हैं? स्ट्रोमा लेमली और ग्रेना कोशिका ये किस अंग में पाए जाते हैं? तो ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो गुणसूत्रों का निर्माण कहाँ होता है? ये पूछा गया प्रश्न है। तो गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है ये डीएनए प्रोटीन में होता है। डीएनए प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन होता है? डीएनए प्रोटीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, गाल्की उपकरण का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? गाल्की उपकरण का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो कैमिलो के द्वारा किया गया था। कैमिलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का विद्युत गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का विद्युत गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का विद्युत गृह कहा जाता है कोशिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में शामिल कोशिका के अंगक है। प्रकाश संश्लेषण में शामिल कोशिका के अंगक है तो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन जो होता है वो होता है स्टोमेटिक सेल में। स्टोमेटिक सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? अर्धसूत्री विभाजन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो फार्मर एवं मूर के द्वारा। फार्मर मूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, बिना कैप्सिड लेकिन केवल न्यूक्लिक एसिड वाले वायरस को कहा जाता है तो न्यूक्लियोड कहा जाता है। न्यूक्लियोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के खाद्य संवाहक ऊतक का नाम बताइए। तो फ्लोएम हो जाएगा। पौधे के खाद्य संवाहक ऊतक का फ्लोएम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, उस ऊतक का नाम बताइए जो पौधे के अंगों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा? तो स्क्लेरेंकाइमा हो जाएगा। स्क्लेरेंकाइमा हो जाएगा। उस ऊतक का नाम बताइए जो पौधे के अंगों की यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो स्क्लेरेंकाइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के थैंक यू।